हेलो, नमस्ते। वेलकम टू अवर चैनल डॉक्टर डिम्पल होम्योपैथिक। हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन के बारे में आपने काफ़ी कुछ जान चुके हैं कि सबसे पहले स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट जादू टोना उसको मानते थे। उसके बाद आयुर्वेदिक सिस्टम आया, उसके बाद इजिप्टियन सिस्टम आया, उसके बाद अरेबिक सिस्टम आया, चाइनीज सिस्टम आया, एक्यूपंक्चर आया। उसके बाद 17-18 सेंचुरी आती गई। उसके बाद जो मेडिसिन है उसके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। तो उसी के अंदर उसी दौरान डॉक्टर हैनीमन सर भी आए। तो उन्होंने क्या देखा कि होम्योपैथिक बनाने के लिए कुछ कंसेप्ट लिए थे कि जैसे शिव मेडिसिन से उन्होंने लिया कि थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है? फिजिकल मेकअप ऑफ द बॉडी। फिर उसके साथ उन्होंने टेम्परामेंट भी लिया, मेंटल मेकअप ऑफ द बॉडी। फिर डायथिसिस भी लिया कि आप किसी डिजीज के प्रति पहले ही अगर अफेक्टेड हो तो वो चांसेस आपके अंदर आ जाते हैं। जैसे आपके मदर फादर या आपके नानी जी नाना जी को कोई चीज़ है तो वो आपके अंदर जीन्स में आ जाएगी, तो उसके लिए आप प्री डिस्पोज हो जाते हो, तो उसे अपने डायथिसिस बोलते हैं। तो उस सारे बॉडी को बना के अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। तो उसको लिया उन्होंने हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन से, और आरएक्स लिया इजिप्टियन सिस्टम से, आयुर्वेद से लिया, थाड़ा थकरी चक्र लिया, लाव से मिलिया लिया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि वो खुद एलोपैथिक डॉक्टर थे और उन्होंने कैसे वो चेंज हुए होम्योपैथिक में, क्योंकि वो डॉक्टर कुछ पेजेस लिखते थे, डॉक्टर विलियम क्यूलन के पेजेस लिख रहे थे, वो इंग्लिश टू जर्मन कन्वर्ट करते थे पेजेस। तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि एक सिनकोना बारिक एक मेडिसिन है जो मलेरिया को क्योर करती है। और क्यों क्योर करती है, तो वहाँ पे सिर्फ कुछ पेजेस में ही बताया गया था कि उसके बीटरनेस की वजह से। तो इस चीज़ को लेके हैनीमन से सेटिस्फाई नहीं हुए, क्योंकि होम्योपैथी को डिस्कवर होना था इसलिए। तो होम्योपैथिक फिर उन्होंने कुछ अपने पे प्रूविंग की, वो उसी मेडिसिन के उन्होंने 4 ग्राम्स बीडी लेना स्टार्ट किया, खाली पेट लिया, तो देखा कि मलेरिया के सिम्टम डेवलप हो गए, और फिर धीरे धीरे उसकी मेडिसिन ली तो दोबारा वो क्योर हो गए। फिर उन्होंने दोबारा लिया और कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स पे किया, रिलेटिव्स पे किया, तो वो सही में प्रूव हो गई कि सिनकोना बार्क सही में मलेरिया को क्योर करती है। तो 1796 के अंदर होम्योपैथिक डिस्कवर हो गई। तो देखोगे होम्योपैथिक डिस्कवर कैसे हुई? ड्रग प्रूविंग के टाइम। और ड्रग प्रूविंग अपने करते हैं हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे, सिक पीपल और एनिमल्स पे नहीं करते। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि होम्योपैथिक एक कुछ नहीं है, मिथ है एक, इसमें नॉलेज नहीं होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है जी। जैसे एनाटॉमी हम पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, पीओएम, पीएसएम, कम्युनिटी मेडिसिन, सब कुछ, सर्जरी इवन, वो भी यहाँ होम्योपैथिक में होती है। लेकिन होम्योपैथिक हैनीमन सर जो थे उनको उनका जो एलोपैथिक का उस टाइम का जो तरीका था, उस टाइम जो मेथड यूज करते थे वो सही नहीं लगता था। तो इसलिए वो इस फील्ड में आ गए। उन्होंने देखा कि होम्योपैथिक में ग्लोब्यूल्स बनाने स्टार्ट किए, और वो मीठी दवाई जब अपने, वो कड़वी होती है लेकिन वो अपने मीठे दानों में डाल देते हैं, तब उसका जो कड़वापन है वो कम हो जाता है, वरना तो उसका कड़वापन अपनी टंग को बर्दाश्त ही नहीं हो पाता। तो ऐसे एनिमल सर ने ड्रग प्रूविंग करके साइंटिफिक बेस पे अपने पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं, वो है होम्योपैथिक। तो साइंस एंड आर्ट बोलते हैं होम्योपैथी को। आर्ट कैसे है कि नॉर्मल डिजीज के सिम्टम तो सब में आप पढ़ोगे, पीओएम के अंदर पढ़ते हो, पैथोलॉजी के अंदर पढ़ोगे, डिजीज के सिम्टम जो होते हैं वो तो जैसे टाइफाइड के सिम्टम है क्या होंगे, फीवर आता है, उसके बाद आपके फेस पे रैशेज हो जाएंगे या पाम्स पे रैशेज हो जाएंगे, तो वो सिम्टम तो डिजीज के सिम्टम हो गए, वो तो सभी पर्सन में आएंगे ही आएंगे। लेकिन उस पर्सन को उससे रिगार्डिंग और क्या क्या सिम्टम डेवलप होते हैं वो सब में अलग अलग होते हैं। जैसे किसी को पानी की प्यास कम लगती है, किसी को ज़्यादा लगती है, किसी को ठंड ज़्यादा लग रही है, किसी को कम लग रही है, किसी को फास्ट फूड की डिज़ायर है, किसी को घी की है, किसी को ठंडी चीज़ों की है, किसी को गर्म चीज़ों की। तो ये सब जो पर्सन एज ए होल अपने को चेक देखते हैं ना, वो सिर्फ होम्योपैथिक में ही होता है। और होम्योपैथिक इसलिए इसको आर्ट बोलते हैं, और ये आर्ट सब में नहीं होती है। इसमें पेशेंस रखना होता है कि पेशेंट कैसे एंट्री की है, कैसे आया है, कैसे वेल बिहेव्ड है, डायग्नोज करना सेकंड पॉइंट है। जब वो आके बैठेगा आपको बोलेगा कि मेरे ये सिम्टम है, तब आप डायग्नोज करोगे और रिपोर्ट करवाओगे, तब कंफर्म्ड हो जाएगा कि इसको ये डिजीज है, ये तो है ही है, लेकिन इसको हुई क्यों है, वो कॉज जो होता है वो होम्योपैथिक ही पकड़ती है और फिर वो क्योर की तरफ लाती है। और ड्रग प्रूविंग जो होती है वो होम्योपैथिक ही करती है। और ड्रग प्रूविंग करने के बाद ही हम जो मेडिसिन है, और ड्रग प्रूविंग जो करते हैं वो बच्चों पे भी की जाती है, ताकि बच्चों की एक लिमिट होती है मेडिसिन की कि साइड इफेक्ट ना हो इससे,
तो बच्चों के अंदर क्या है, मेल की मेडिसिन, फीमेल्स की मेडिसिन, सबकी मेडिसिन स्फीयर ऑफ एक्शन के बेस पे ड्रग प्रूविंग करके ही पेशेंट को दी जाती है। तो होम्योपैथिक इज नॉट ए मिथ, इट इज़ ए साइंटिफिक बेस पे होती है। और साथ में इसमें आप स्फीयर ऑफ एक्शन भी देखते हो, मेल फीमेल्स रेमेडी भी निकालते हैं और चाइल्ड रेमेडीज भी देते हैं, और पेशेंट क्योर भी होते हैं होम्योपैथिक से। तो आई बिलीव इन होम्योपैथिक, तो आप भी बिलीव करो होम्योपैथिक में। और नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे होम्योपैथिक हैनीमन सर की बायोग्राफी। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।